समाज के लिए हरदम मेहनत करने वाले राजवीर अग्निहोत्री जी। पहले तो भाई साहब स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे चैनल की तरफ से भी आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी एक यात्रा है लगातार, जो यात्रा की चर्चा मुरैना जिले खासकर चंबल में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इस यात्रा को आप लेकर जा रहे हैं, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? इससे दलित समाज, बहुजन समाज का क्या कुछ भला होने वाला है? सबसे पहले तो हमारी यात्रा का जो नाम है वो भीम जन जागृति यात्रा है जी। इस यात्रा के माध्यम से हम अपने समाज के युवाओं को, लोगों को जागरूक करेंगे। ये यात्रा हमें कुछ मांगों को लेकर, कुछ हक अधिकारों को लेकर करनी पड़ी है। जैसे पिछले 20 वर्षों में आप देखेंगे तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के कोई पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। कहीं 400 पद निकल जाते हैं, कहीं 500 निकल जाते हैं, जबकि 1,20,000 के लगभग इतने पद आज भी बैकलॉग के खाली हैं। पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है वो 2016 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लटका रखा है। कहीं ना कहीं सरकार जानबूझ के हमारे लोगों के लिए काम नहीं करना चाहती। ठीक है। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को सरकार ने जिस बेरहमी से हमारी समाज के युवाओं पे, नए जो नौजवान हैं जिनको रोजगार की तलाश थी, कुछ रोजगार में जाने के लिए तैयार थे, मुकदमे हुए तो वो जा नहीं पाए। तो 2 अप्रैल के केस जो थे सरकार ने बोला कि हम वापस करेंगे। छोटे मोटे केस वापस कर लिए। आज भी लोगों पे कई मुकदमे लगे हुए हैं, लोग कचहरियों में चक्कर काट रहे हैं। मेरे ऊपर खुद मुकदमे में खुद जाता हूँ। दूसरा, पट्टे सरकार ने तो दिए नहीं, इस सरकार ने दिए नहीं, पिछली सरकार ने दिए। तो वो पट्टे, सरकार जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, गरीब है, परेशान है, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम उनको पट्टे दे। और पट्टे देने की तो दूर की बात है, जिनके पट्टे थे उन पर दबंग लोग काबिज हैं, वो आज तक ये खाली नहीं करा पाए। और जैसे मेला ढोने की प्रथा बंद है, लेकिन उसके बावजूद सीवर में सफाई कर्मियों को उतार दिया जाता है। हर साल 350 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है पूरे देश में। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, कि जो लोग हमारे द्वारा पढ़े लिखे लोग जो गंदगी फैलाते हैं, उस गंदगी को साफ करते हैं, उन लोगों को तुम सफाई करते करते मौत के मुंह में चले जाते हैं वो। तो कम से कम ऐसा कानून बने कि जो उतारे उसके खिलाफ कार्रवाई। आपने हमारे जो हिस्सेदारी थी, प्रतिनिधित्व था, प्राइवेट करके निजीकरण कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। रोजगार की योजना बंद कर दी आपने। पिछले 10 सालों से राजनीति दुर्गावती योजना जो SC/ST के लोगों के लिए चालू थी वो आपने बंद की। करोड़ों का जो बजट शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का था, इस डिपार्टमेंट का आप स्प्लिट करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में यूज कर लेते, किसी दूसरे कामों में यूज कर लेते। अभी दूसरी बात, अभी ये आपने भिंड में देखा हो कैरोरा, वो एक बौद्ध विहार पे हमला हुआ। तो भाई हम कौन सा भारत बनाना चाह रहे हैं? शांति का संदेश देने वाला गौतम बुद्ध, उनके नाम से आपका प्रधानमंत्री दुनिया में जाता है, बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। उसके मानने वाले लोगों की, उसके स्थलों की ये स्थिति है। ये शर्म की बात है ना। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं। अरे ऐसी धाराओं में कार्रवाई करो, आपका कानून इस तरीके से काम करे, समाज में ये संदेश जाए कि आप इस तरह का कोई काम करेंगे आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो एक मिसाल बने, लोग डरें। और अभी अपने यहाँ शहरी जनजाति के पिछड़े लोग हैं, सरकार ने पिछले समय में उनकी भर्ती करी। 200-250 से आसपास लोग हैं जो गरीब परिवार थे, धीरे धीरे उस परिस्थिति से निकल के आ गए। सरकार ने हटा दिया, उन्होंने आंदोलन किए, धरने दिए, उनको आश्वासन दे दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो कम से कम उनका ये काम तो होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस यात्रा का उद्देश्य ये भी है कि हम अपने लोगों को समझाएं कि वोट हमें उसको देना है जो हमारे लिए कल्याण के लिए काम करे, हमारे विकास के लिए काम करे, समाज में भाईचारे के लिए काम करे। आज देख रहे हैं, अभी ये पिछले 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था, भिंड में एक व्यक्ति, एक लड़का एक लड़के को पीट रहा है, बोल रहा है कि बोल के ये कम्युनिटी तेरे ये बाप है। ये कौन है? सरकार के संरक्षण में ही तो हो रहा है। तो क्या लगता है सर आपको, देश को आज स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, दलित तो आज भी स्वतंत्र नहीं हो पाए? देखिए, पिछले सालों में अपन ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ। जो व्यवस्था ऐसी थी ना, वो धीरे धीरे
ऐसे हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से अभी समानता नहीं आई है लोगों में। अभी उस दकियानुसी विचारधारा के जो छोटे छोटे कण हैं वो आज भी मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में सरकार प्रयास करेगी तो क्यों नहीं होगा, हो रहा है, इतना बदलाव हो गया तो वो भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है इस वर्ग के लिए वास्तव में इसके कल्याण के लिए, इसके विकास के लिए, इसके संरक्षण के लिए उदासीन है। और उदासीन होने का मतलब ये है कि कोई हमारा हितैषी तो है नहीं। जब हमारा हितैषी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि विरोधी है वो हमारा। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, दलितों को गाली मत दो, दलितों के पैर धोते हैं, लेकिन क्या पैर धोने से दलितों का भला हो सकता है? देखो ये क्या है, राजनीतिक स्टंट है इनके, ठीक है। पढ़े लिखे जो लोग नहीं है उनकी भावनाओं से जुड़ो, उनके वोट लो, सत्ता में आओ, शासन करो, उनकी योजनाएं बंद करो, उनके हक अधिकारों को काटो। और जितने भी आप देखिए, बजट को देखिए आप, तो सबसे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के इस जो बैकवर्ड कम्युनिटी इनके लिए बजट है, प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बजट देखो, बजट धीरे धीरे कैसे कम किया है। जनसंख्या बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? संसाधन बढ़ने चाहिए, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो बजट है वो बजट धीरे धीरे कम हो रहा है। उस बजट को अपने दूसरे कामों में यूज करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है और उसका खेला हो रहा है। तो ये कम से कम केवल लोगों को भावनात्मक रूप से बहकाने के लिए, लोगों को वोट पाने के लिए, बाकी सब सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार बिल्कुल उदासीन है, और ऐसा चलता रहा तो ये दुर्भाग्य है भारत के लिए। और जब तक पिछड़ा, सबसे पीछे खड़ा आदमी, पिछड़ा आदमी अगर जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, मुख्य धारा में नहीं आएगा, तो विकास कैसे मान सकता है? जो आपकी यात्रा मोरेना से स्टार्ट होगी, कितने जिले को कवर करते हुए जाएगी और इसका समापन कहाँ होगा? देखो ये यात्रा 19 तारीख से शुरू होकर जितने भी रास्ते में जो कस्बे पड़ेंगे, जैसे बानमौर है, फिर ग्वालियर है, पनिहार है, घाटी गांव है, मोहना है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, ब्यावरा, नरसिंहगढ़। हाँ, तो ये जितने भी छोटे कस्बे हैं, हम इस रोड से जाएंगे, उसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े कस्बे सब में जाएंगे, सबको जागरूक करेंगे, बताएंगे, सरकार की हकीकत बताएंगे। सरकार हमारी मांगें पूरी करे। अगर मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी आपकी? युवाओं को बताएंगे, सरकार के विरोध में जाएंगे, चुनाव आएगा, सबको बताएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारी मांगे कोई जायज़ मांगे हैं, असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक हैं, हक अधिकार हैं, अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार को ये मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी और करनी भी चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो आर पार की लड़ाई होगी इस बार। क्या संदेश देना चाहोगे अपने जो यात्रा है उसको लेकर लोगों को, खासकर मोरेना चंबल बेल्ट के लोगों को? आपके साथ लोग आए, जुड़े, इस यात्रा को सफल बनाएं। मैं तो अपने सभी युवा साथी और वरिष्ठ लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे विकास की जो गति थी वो रुक चुकी है। सरकारें हमारे विकास के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही हैं और हमारे हक अधिकार लगभग खत्म से होते जा रहे हैं। संविधान भी, बाबा साहब ने कहा था, संविधान चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो आपके लिए कोई काम नहीं कर रहे, सरकारें हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाज के युवाओं से, समाज के लोगों से मेरा ये संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में शामिल होइए, साथ चलिए, 10 सितंबर को होने वाली रैली को सफल बनाइए। और अगर आप मिलजुल के अपनी शक्ति और संघर्ष से लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। ये सरकारें आपकी बात मानने के लिए मजबूर होंगी और संघर्ष हमेशा जीता है, इतिहास है, जिसने संघर्ष किया वो सफल हुआ है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बहुजन समाज के वो क्रांतिकारी साथी जो समाज के लिए, जो समाज की पीड़ा है, जो समाज की समस्या है वो सरकार तक ले जाने के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं, जो मोरेना चंबल से निकलकर भोपाल तक पहुंचेगा। कहीं ना कहीं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनना चाहिए और युवा जुड़कर इस जो मुहिम ये चला रहे हैं, भीम जन जागृति यात्रा जो लेकर जा रहे हैं, उसमें शामिल होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको क्या लगता है, ये मांगे जायज़ हैं या नहीं, कमेंट करें। सरकार की जो चूल्हे हैं, जो सरकार की नींद है, वो कहीं ना कहीं अभी तक खुली नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, दलितों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन दलितों के जो समस्या है उनको हल करना कोई नहीं चाहता। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े थे राजवीर अग्निहोत्री जी, जो मोरेना से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर